Hi friends, our next question of management accounting is functions of management accounting। यानी कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसके कौन कौन से फंक्शंस यानी कि काम कौन कौन से करती है वो। फर्स्ट पॉइंट इज कलेक्शन ऑफ डाटा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल और कॉस्ट डाटा के रिकॉर्ड्स को नहीं मेंटेन करती, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट के कई प्लान्स और डिसीजंस लेने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटेंट को इस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। कौन सी इंफॉर्मेशन की? फाइनेंशियल और कॉस्ट डाटा की, जो कि हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग से प्रिपेयर किए गए रिकॉर्ड से मिलती है। इस तरह मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पहला फंक्शन फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट्स के द्वारा मेंटेन किए गए रिकॉर्ड्स में से इम्पॉर्टेंट डाटा को कलेक्ट करना है। सेकेंड पॉइंट इज मॉडिफिकेशन ऑफ डाटा। पहले हमने डाटा को कलेक्ट किया, अब हमें से अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना है, उसमें कुछ चेंजेस लाने हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का दूसरा फंक्शन फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से कलेक्ट किए गए डाटा को मॉडिफाई करना है। इस डाटा को इस तरह मॉडिफाई किया जाना चाहिए ताकि वो एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के लिए सुटेबल बन जाए। ये क्या है? हमारा थर्ड स्टेप है। आगे हमारा आ गया थर्ड पॉइंट इज एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। मॉडिफिकेशन के बाद क्या होगा? डाटा का एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन होगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का तीसरा फंक्शन मॉडिफाई किए जा चुके डाटा को एनालिसिस और इंटरप्रेट करना होता है। डाटा का एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन किया जाता है ताकि मैनेजमेंट को इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके। मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल डाटा के एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के लिए बहुत सारे टूल्स प्रोवाइड करती है। इनमें से कुछ मेन टूल्स हैं: कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ट्रेंड एनालिसिस करना, रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। फोर्थ पॉइंट इज प्लानिंग एंड फॉरकास्टिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन कौन सा है? प्लानिंग और फोरकास्टिंग में मैनेजमेंट की हेल्प करना। प्लानिंग मीन्स क्या होता है? फ्यूचर के लिए प्लान्स बनाना, और फोरकास्टिंग का मीन्स होता है फ्यूचर में होने वाली चीज़ों के बारे में अंदाज़ा लगाना। पहले से अंदाज़ा लगा लेना कि हमारी इतनी कॉस्ट होगी, हमारी इतनी इनकम होगी, वो होती है फोरकास्टिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग के द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाले डाटा को प्रोसेस करती है ताकि उससे मैनेजमेंट की प्रॉपर प्लानिंग और फोरकास्टिंग में हेल्प हो सके। इसमें प्रॉफिट प्लानिंग, सेल्स फोरकास्ट, एक्सपेंसेस बजट्स, सेटिंग कॉस्ट स्टैंडर्ड्स इंक्लूड होते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज एंश्योरिंग कंट्रोल। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंटरप्राइज के डिफरेंट सेक्शंस की, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की परफॉर्मेंस पे कंट्रोल करती है। यह परफॉर्मेंस के वीकर एरियाज को आइडेंटिफाई करने के लिए कई तरह की टेक्निक्स जैसे कि बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग यूज़ करती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में स्टैंडर्ड्स को सेट कर लिया जाता है और एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को कंपेयर करके परफॉर्मेंस मेज़र की जाती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिर्फ वीक एरियाज को आइडेंटिफाई नहीं करती, बल्कि ये प्रॉब्लम से फ्यूचर में ओवरकम करने के लिए रेमेडियल मेजर्स भी सजेस्ट करती है, यानी कि उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए उसके लिए सजेशंस भी देती है। सिक्स्थ पॉइंट इज हेल्पिंग इन डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का अगला फंक्शन कौन सा है? मैनेजमेंट को इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके उसकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना है। डिसीजन मेकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अवेलेबल बहुत सारे अल्टरनेटिव्स में से बेस्ट ऑप्शन को चूज़ किया जाता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग उन अल्टरनेटिव्स के एनालिसिस के लिए कई तरह की टूल्स और टेक्निक्स प्रोवाइड करती है, तो मैनेजमेंट के बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करने और डिसीजन लेने में हेल्प हो जाती है। सेवंथ पॉइंट इज परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। यह भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कई तरह के टूल्स और टेक्निक्स यूज़ करके रेगुलर इंटरवल्स पे पूरे बिजनेस और एंटरप्राइज के डिफरेंट डिविजन्स, यानी कि डिफरेंट जो उनके पार्ट बने होंगे ना, उनकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करती है, उसको चेक करती है। एट्थ पॉइंट इज प्रेपरेशन ऑफ रिपोर्ट्स। अब हमने परफॉर्मेंस को तो इवेलुएट कर लिया, अब उसको रिपोर्ट भी तो करना है ना। उसके लिए परफॉर्मेंस वैल्यूएट करने के बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग का नेक्स्ट फंक्शन एंटरप्राइज के डिफरेंट एक्टिविटीज़ की परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स प्रिपेयर करना और उन्हें मैनेजमेंट को प्रोवाइड करना है।
यह रिपोर्ट्स मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रिपेयर की जानी चाहिए, यानी कि जिस तरह मैनेजमेंट चाहती है कि उन्हें रिटर्न में चाहिए रिपोर्ट्स या प्रेजेंटेशन के रूप में चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही ये रिपोर्ट्स प्रिपेयर की जानी चाहिए। उसके बाद 9th पॉइंट आता है कम्युनिकेशन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन के सभी एरियाज़ में मैनेजमेंट के प्लान्स और एक्शंस को कम्युनिकेट करती है। पहले तो मैनेजमेंट रिपोर्ट्स देखती है, अगर उसको कोई कमियां लगती हैं तो उसके लिए वो प्लान्स बनाती हैं। उसके बाद 9th पॉइंट में उनको कम्युनिकेट किया जाता है। ये बिजनेस की दूसरी सभी डिविजन्स की परफॉर्मेंस की रिपोर्ट टॉप मैनेजमेंट को प्रोवाइड करती है इन फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स। ऐसी कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के बिजनेस को सक्सेसफुल रन करने में हेल्प करती है। 10th पॉइंट इज प्रोवाइडिंग नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का नेक्स्ट फंक्शन मैनेजमेंट के वेरियस लेवल्स को प्रॉपर टाइम पे इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। इससे हर लेवल के मैनेजर्स की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, जिससे वो प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर डिसीजंस ले पाते हैं। 11th पॉइंट इज कोऑर्डिनेशन। बिजनेस के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन का होना बिजनेस की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है। कोऑर्डिनेशन के लिए मैनेजमेंट बजटिंग और प्रॉपर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यूज़ करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।